गायत्री महाविज्ञान। गायत्री लहरी आनंद पूर्वक देवलोक में निवास करने वाली, अपने भक्त की सांसारिक भयों की रक्षा करने वाली, देवताओं द्वारा पूजित प्राणी मात्र के पापों का विनाश करने वाली गायत्री माता को हम भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हैं। ओंकार और अनुस्वार से युक्त प्रत्येक प्राणी द्वारा जपने योग्य ओम भूर्भुवः स्वः ये पद संपूर्ण पापों से मेरी रक्षा करे तथा तत्पद पैरों की सभी जांघों की, वरण्य कटी की, भर्गो पद नाभि की, देवस्य पद की, पद हृदय की, धीमहि गले की, धिया जिहा की, ये नैनों की ओर न ललाट की एवं अंतिम पद प्रचोदयात मेरे सिर की सर्व प्रकार से रक्षा करें। इन दोनों श्लोकों में पूरा गायत्री मंत्र है और उसके द्वारा अपने सर्वांग संरक्षण की प्रार्थना की गई है। इसे युग्मक कहते हैं। हे देवताओं द्वारा पूजनीय चरणों वाली गायत्री माता, तेरी स्तुति में करने में बड़े बड़े मुनि भी समर्थ नहीं है, तब मेरी यह दोषों से युक्त और भाव से रहित स्तुति उपयुक्त कैसे हो सकती है? तथापि मैं स्तुति करता हूँ, सो स्वीकृत करो। हे माता, तेरे सुखद और विजयी मंत्र को जो जन जपता है उसको तुम सुखी बनाती हो और उसको पाप की कणी का स्पर्श नहीं करती, उसका सांसारिक वातावरण आनंद युक्त हो जाता है। हे चंचल चंद्र के समान मुख वाली, श्वेत कमल की कामनीय कांति समूह को धारण करने वाली, संसार के प्राणियों को सुख देने वाली, दांतों की ज्योति का मेरे चलायमान चंचल चित्त को शीघ्र पान कराओ। हे भगवती, आपके विशाल भाल पटल पर जो चंद्रमा की कला तथा चंद्राकार है तिलक शोभायमान हो रहा है, उसकी कांति जो भूतल के अंधकार का नाश करने वाली है, वह मेरे हृदय सदन के अंधकार को दूर करे। हे माता गायत्री, आपके चरणों की शरण ग्रहण करने वाले प्राणियों के हृदय में पाप रूपी जो आग लगी है उसको शीघ्र शांत करने के लिए अपने कर कमल में जल पूरित काष्ठ निर्मित कमंडलू धारण किया है क्या? अथवा हे माता, समुद्र के सारभूत अमृत को ही अपने कमंडलू रूपी छोटे से कूप में भरकर अपने प्रिय भक्तों को वितरित करती हो। हे प्राणी मात्र के उद्धार करने वाली शुभे दीनहीन, मुझ पर कुछ कृपा कीजिए। हे माता, तुम्हारे हाथ में जो कमल शोभायमान हो रहा है वह आपके सूर्य और चंद्र के समान नेत्र युगल को देखकर भ्रम में पड़ रहा है और अपनी वृत्ति का विचार कर सूर्योदय समझ खिलना चाहिए और चंद्रमा को देख मुकुलित होना चाहता है। ऐसा मैं मानता हूँ कि नहीं तो वह कमल दिन रात अधखिला क्यों रहता है? अथवा हे माता, तुम स्वयं कमलों की खान हो क्या? क्योंकि आपको संपूर्ण अंग की क्या कमल्य नहीं है? अतः जो कमलों का राजा है वह आपके शरण में डर कर आया है और वही निरंतर आपके आसन के प्रयोग में आता है। हे देवताओं द्वारा पूजनीय विकसित कमल के समान नेत्र वाली सुखदायिनी, आपकी कृपा दृष्टि की वर्षा जिस पर होती है उसकी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण कर देती हो। अतः मेरे भी अपराशूलों का शिर छेदन कर सुख प्रदान करो। हे माता, तेरे एक हाथ में अक्षमाला विराजित है, वह किस लिए है? किन भक्तों को उसके द्वारा गिनती हो? अथवा किस मंत्र को जप कर प्राणियों के दुखों का शमन करती हैं? हे वरदायिनी, अथवा मंत्र जप कर क्या करना चाहती हो? हे धन्य, ये जो लोकोक्ति ऊपर कही गई है इसे मैं तो उपयुक्त नहीं मानता। इस विषय में मेरी युक्ति ही युक्त है। आपके हाथों को विकसित कमल मानकर यह भ्रमरों की पंक्ति मंडरा रही है। हे भगवती कल्याणमयी, संसार रूपी विशाल समुद्र में मेरी जीवन नौका पड़ी हुई है, वह बिना सहायता के बुरी अवस्था को प्राप्त हो गई है। उसको भंवर रूप से सर्प उस डसने की इच्छा कर रहा है। तो हे माता, उसे शीघ्र तिराओ और अपने कर कमलों का सहारा दो। हे माता, आप दो पयोधरों को धारण करती हो, ऐसा लोगों के द्वारा सुनकर मेरे मन में चिंता उत्पन्न हुई है कि यह मस्तक रूपी भूमि पर केश पासमयी लता कैसे हो सकती है? यह तो निश्चय ही मस्तकाकाश पर मेघ मंडली क्रीड़ा कर रही है। तथा साथ ही हे माता, उस समस्त आकाश में चंद्र को अपने सहचर तारागणों के साथ ही मैं देख रहा हूँ। रात दिन किरणा में द्रत होकर आश्चर्य युक्त क्रीड़ा नित्य करते ही रहते हैं। यह भी आश्चर्य में चरित्र है, क्योंकि सूर्योदय होने पर दिन में चंद्र तारे अदृश्य हो जाते हैं किंतु यहाँ नहीं होते। कुछ लोगों का कहना है कि यह तो अनेक मणिक्यों से जड़ा हुआ मुकुट है, किंतु मेरी सम्मति से यह बात उनकी ठीक नहीं जचती। यह तो निशा ही है,
विगत वेश केश नहीं है, ऐसा निश्चय करके ही यह प्रसन्नता पूर्वक चंद्रमा की सभा शोभित हो रही है। हे 3 बीज वाली, 3 ओंकार युक्त मंत्र वाली, 3 अक्षर वाली ओम, इस पर एकमात्र सारभूत मंत्र में 3 मात्रा शोभित हैं। हे तीनों काल में सेवनीय, 3 गुण वाली, 3 स्वर वाली, 3 लोक के ईश देवताओं द्वारा पूजनीय माता, हमारी सांसारिक भय से रक्षा करो। आकाश में ये चंद्रमा और तारागण नहीं है, किंतु आपके चरणों की छाया जल में गिरकर तरंगों के साथ परिचय होने से विस्तार को प्राप्त हो गई है, और वहां आभा आकाश रूपी कांच में दैदीपान हो रही है। तू ही ब्राह्मणी है, तू ही कमला रुद्राणी है। तीनों कालों में जो आपके चरणों की सेवा करते हैं, उन जगजाल में फंसे हुए प्राणियों के उद्धार के लिए हे मति, आपकी मति नहीं होती क्या? अर्थात अवश्य होती है। अनेक पापों के समुदाय से जर्जर शरीर वाले शोक युक्त मुझ दीन को आपके पांवों की धूल में लौटते हुए अश्रु पूर्ण नेत्र वाले मुझ पापी को आश्वासन के वचन कहती हुई, हे बेटा उठो, ऐसे वचनों के अमृत कण का कब पान कराओगी? मेरे जैसी पापी नहीं और आप जैसा पाप हरनी नहीं, मेरे जैसा मूर्ख नहीं, आप जैसा बुद्धदायी नहीं, मेरे जैसे अभिमानी नहीं और आप जैसा गर्वहारिणी नहीं है। तो हे माता, सब विचार कर चाहे जैसा करो। जो मनुष्य आपके 24 अक्षर वाले मंत्र को हृदय में धारण करता है वह सुखी है। वह संसार समुद्र से पार हो जाता है और उसका जीवन वन हरा भरा हो जाता है। हे भगवती, यह लहरी रुद्र देव द्वारा रचित तेरे चरण कमलों में स्थापित की जाती है। कुमति रूपी अंधकार के कीचड़ की गोद में मग्न शंकित मुझको अपनी गोद की शरण दे निर्भय करिए। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।